Assalamu alaikum and good morning, dear students. Have a very blessed Friday. I hope you are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher, Miss Nida Zamard. Students, as you know that we have done 7 lessons of this book and today we will start theme reinforcement from lesson 1 to 7. यानी कि हमने जितने भी lessons पढ़े हैं, let's suppose 7 lessons हम पढ़ चुके हैं, तो उनको हम summarize करेंगे, उसको हम revision उनकी हम करेंगे, ठीक है, इस exercise के through. So open page number 50, write down date and day. Date is 21st August 2020. C.W is for classwork and day is Friday. Okay, what do plants need? प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है. एज आई टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 1 and 2 that plants need sunlight. In the presence of sunlight they make their food. इसी तरह से दे नीड वाटर, दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू मेक फूड बाय प्लांट्स. सिमिलरली वाटर इज़ यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, सॉइल से जो रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी डिजॉल्व होते हैं. सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय plants: sunlight, water, carbon dioxide, different nutrients and oxygen. So the question is, look at the pictures below. What will happen to the plants if they are left for a number of days like this? कि अगर इन situations में plant को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, for a number of days उनको छोड़ दिया जाए plants को इन conditions में, so what will happen? First of all, lots of hot sunshine. If a plant is left in lots of hot sunshine for a number of days, so what will happen? Although sunshine is important for plants, without sunshine plants are not able to make their food, but lots of sunshine is also harmful for plants. Okay, so write down the answer. In hot sunshine the plants start wilting because due to high temperature water quantity in plants is reduced. हॉट सनशाइन में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो मुरझाना शुरू कर देते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर क्वांटिटी कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है प्लांट्स को. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स की बॉडी से, जैसे हमें स्वेटिंग होती है ना जब ज़्यादा गर्मी होती है पसीना आता है, इसी तरह प्लांट्स के लीव्स की सरफेस से भी वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है. सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर क्वांटिटी इन प्लांट्स इज़ reduced. Second condition है, if a plant is left for a number of days without water, if there is no water, so what will happen? First of all, the plant will shrink without water. पानी के बगैर पौधा मुरझा जाएगा, आप ये देख सकते हैं. And if it is left too long without water, it will die. Ultimately क्या होगा, अगर उसको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए इसी कंडीशन में रखा जाए तो plant will die. ठीक है, क्या होगा, the plant will shrink without water and if it is left too long without water it will die. फिर है very cold frosty nights. ठीक है, बहुत ठंडी रातों में अगर आप प्लांट को छोड़ते हैं बहुत सारे दिनों के लिए फ्रॉस्टी नाइट्स में, सो व्हाट विल हैपन. फ्रॉस्ट क्या होती है, आपको पता है कि विंटर सीजन्स में नाइट्स जो होती है वो बहुत कोल्ड होती हैं, रात को टेम्परेचर बहुत कम होता है. सो क्या होता है कि जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और वो लाइक आप कह लें प्लांट्स के ऊपर या आपकी पार्क कार्स या खिड़कियों के शीशों के ऊपर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यू. और अगर रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो, टेम्परेचर बहुत ही कम हो, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जिनको ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है, वो फ्रीज़ हो जाते हैं. दैट इज़ नोन एज फ्रॉस्ट. सो फ्रॉस्ट होती है वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है. कैसे, द प्लांट विल फ्रीज एंड अल्टीमेटली इट विल डाई. ठीक है, वेरी कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट्स में अगर प्लांट को आप नंबर ऑफ डेज के लिए छोड़ दें, सो व्हाट विल हैपन, द प्लांट विल फ्रीज एंड अल्टीमेटली इट विल डाई. Come towards next page. In chapter number 3 we studied about animals. So question is about animals, how they live there. How are these animals suited to the place they live in? ये animals की pictures आपको दिखाई हुई हैं. ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है कि ये animals अपनी जिन जगहों पर रहते हैं how they are suited to there. ठीक है, यानी कि कैसे इनके अंदर, हमने पढ़ा था ना एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं दे हैव स्पेसिफिक एडाप्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. तो
आपने ये बताना है कि क्या इनके अंदर ऐसी स्पेशलिटी होती है जो उनको अपने माहौल में रहने के काबिल बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिश, एज यू नो दैट फिश लिव इन वाटर, दे हैव फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, दे ब्रेथ थ्रू गिल्स। ठीक है, फिश जो होती है वो वाटर में रहती हैं, दे हैव फिन्स, ये आप देख सकते हैं, इनको फिन्स कहते हैं। फिन्स की मदद से दे कैन स्विम, और ब्रीदिंग के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है विच आर नोन एज गिल्स। देन मंकीज़ लिव ऑन लैंड बट स्पेंड मोस्ट टाइम ऑन ट्रीज। ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादातर वक्त मंकीज़ जो होते हैं वो कहाँ स्पेंड करते हैं, दरख्तों के ऊपर। दे हैव क्लॉज, स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स विच हेल्प देम टू क्लाइंब ट्रीज। अब दरख्तों पे चढ़ने के लिए क्या होता है, उनके पास क्या होता है, दे हैव क्लॉज, ठीक है, पंजे होते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उनकी जो आर्म मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी तरह से लेग मसल्स भी, जिससे वो आसानी से दरख्तों के ऊपर चढ़ सकते हैं और एक दरख्त से दूसरे दरख्त के ऊपर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ स्पेसिफिक एडेप्टेशन जो कि दरख्तों में रहने वाले एनिमल्स के अंदर ही मौजूद होती है। देन गोट्स लिव ऑन लैंड। ठीक है, सबको पता है गोट्स कहाँ पर रहती हैं, दे लिव ऑन लैंड। दे हैव लेग्स विच हेल्प देम टू वॉक एंड रन। इनकी जो लेग्स होती हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये इनको वॉक करने में और रन करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, देन स्नेक्स लिव ऑन लैंड एंड इन डेंस हर्ब्स, दे हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल। स्नेक्स आपको पता है ज़मीन पे रहते हैं, और ज़्यादातर ये कहाँ पर रहते हैं, डेंस हर्ब, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये छुप कर रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है, स्केल्स क्या करते हैं, स्केल्स हेल्प देम टू क्रॉल, क्योंकि आपको पता है ना कि स्नेक्स जो होते हैं दे डोंट हैव लेग्स, वो क्रॉल करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो क्रॉलिंग वो कैसे करते हैं, थ्रू देयर बॉडी, और उनकी बॉडी के ऊपर फिर स्केल्स होते हैं ताकि ग्राउंड जो होता है वो उनकी बॉडी को डैमेज ना कर सके, हार्ड स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। देन birds spend most time in air, they have wings to fly, their bodies are light weighted and shaped like aeroplanes। बर्ड्स आपको पता है ज़्यादातर वक्त अपना हवा में गुजारते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, उनके अंदर विंग्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें। उसके साथ साथ उनकी बॉडी जो होती हैं वो बहुत लाइट वेटेड होती हैं, हल्की होती हैं, ताकि वो आसानी से उड़ सकें, और उनकी जो शेप होती है दैट इज़ लाइक एरोप्लेन्स। ठीक है, देन frogs live both on land and in water, they have legs that help them to move on land and also swim in water। फ्रॉग जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उनकी लेग्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि ज़मीन के ऊपर वो उन लेग्स की मदद से जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और उन्हीं लेग्स की मदद से दे कैन स्विम इन वाटर। देन द कैमल कैन सर्वाइव इन अ प्लेस वेयर इज़ लेस वाटर, इट हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक इन विच इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर, सो इट कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कैमल जो होते हैं वो फूड को अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो डेजर्ट में रहते हैं, और आपको पता है कि डेजर्ट में बारिश तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, तो पानी बहुत कम होता है। इनकी बैक के ऊपर एक हम्प होती है जिसके अंदर ये पानी और फूड स्टोर कर लेते हैं। सो इस तरह से दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। Come towards next page. Where do they live? These animals have lost their way. Join them up with the best place to live। ठीक है, ये एनिमल्स हैं और सामने इनकी प्लेसेस ऑफ लिविंग हैं। सो आपने बताना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमल। कैमल कहाँ रहता है स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इट लिव्स इन डेजर्ट। डॉल्फिन है, इट लिव्स इन वाटर। ईगल लिव्स ऑन माउंटेन्स एंड पोलर बियर्स लिव्स ऑन स्नोई माउंटेन्स। ठीक है, I hope this is clear to you. That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.